मेरे प्यारे दोस्तों, बेटे लोग, आइए वृत्ताकार रेखागणित मॉडल में आप लोगों को रस्सी के खेल के द्वारा हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोगों को एक वृत्त की जानकारी दे रहे हैं। आप लोगों को इसमें वृत्त का आकार दिखाई दे रहा है। तो जो आप लोग कंपास बॉक्स समय पर गाल की सहायता से खींचते हो, त्रिज्या बनाकर वृत्त बन जाता है। हमने आप लोगों के लिए मॉडल बनाया है। इसमें रस्सी का खेल है। ये हमारा वृत्त जो दिख रहा है, वृत्त को हम सबसे पहले इस केंद्र में परकाल को रखें, यहाँ से त्रिज्या यहाँ तक फैलाए। कि रस्सी के खेल से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं ये हमारा केंद्र है बच्चों, और केंद्र से हम इतना त्रिज्या क्या किए, फैला दिए, है ना। उसके बाद भी इसको चारों ओर क्या करेंगे, हम घुमा देंगे। चारों ओर घुमा देंगे तो प्यारे बच्चों आप लोग देखोगे कि रस्सी के खेल के द्वारा कि रस्सी में जो भी आकृति बनती है वो आप लोगों के सामने ये परिलक्षित हो रहा है। हम क्या किए, रस्सी को घुमा करके बना दिए, और बना दिए तो क्या हुआ बच्चों, ये आप लोगों के समक्ष में एक जो आकृति गोलाई आकृति दिख रहा है, इसे कहा जाता है परिधि। ये परिधि के बाद में आप लोग जान रहे हैं इसको हम क्या करेंगे, अब परिधि से निकाल करके रस्सी के द्वारा यदि हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकाल देंगे और निकाल करके एक बिंदु पर फिक्स कर देंगे। मान लीजिए इस बिंदु में हम लोग इसको किए, यहाँ से इस छोर से उस छोर तक उसको मिला दो, लेकिन वो केंद्र से होकर के गुजरना चाहिए। केंद्र से होकर के जो गुजरता है यहाँ से यहाँ तक गया है और केंद्र से होकर के गया है। प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है व्यास, वृत्त का व्यास कहा जाता है। यदि इस व्यास को पूरे यहाँ से यहाँ तक को हम व्यास कहते हैं, यदि इसको हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, क्योंकि केंद्र से सभी परिधि की दूरी, परिधि के जहाँ कहीं भी हम इसको ले जाते हैं वो बराबर होता है। तो इस कारण से है इसको हम मोड़ करके फिर यहाँ पर ले आते हैं। तो जो हम व्यास बनाए थे यहाँ से यहाँ तक, उसको हम केंद्र से मोड़ दिए तो ये क्या हो जाता है, अपने आप दो भागों में बंट जाता है। तो इसे कहा जाता है व्यास के आधा को अर्ध व्यास कहते हैं, और इसी अर्ध व्यास को कहा जाता है त्रिज्या। प्यारे बच्चों जब आप लोग इस तरह से व्यास का निर्माण करते हो तो व्यास का निर्माण करने से क्या होता है जानते हो, यह जो वृत्त है एक ऊपर भाग और नीचे भाग बराबर दो भागों में बंट जाता है, क्योंकि केंद्र बीच में होता है और केंद्र से कोई भी बिंदु की दूरी यहाँ पर बराबर होता है जो कि त्रिज्या कहलाता है। इस कारण बराबर दो भागों में बंट गया है। अब हमारे बेटे लोगों को मान लीजिए हम पढ़ाना चाहते हैं रेखा, तो रेखा है, कोण है, त्रिभुज है, जीवा है, चाप है, परिधि है, तो बहुभुज है, चतुर्भुज है, जो भी आप पढ़ोगे ये क्या करता है, लर्निंग आउटकम माने सीखने का प्रतिफल। आप लोगों को सीखने के प्रतिफल के तहत ये बताएगा कि किस लर्निंग आउटकम से कौन सा चीज काम करता है। इसमें हम पढ़ेंगे रेखाखंड, इसमें पढ़ेंगे वृत्त, इसमें पढ़ेंगे गुणनखंड और गुणज। इसमें हम प्राकृत संख्या, अपूर्ण संख्या पढ़ते हैं, वो अंकगणित में पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। ये सिर्फ रेखागणित का है। यदि वृत्त पढ़ना चाहते हो आप लोग तो वृत्त आप लोगों को कक्षा 6 में बताया जाएगा कि 610 नंबर के लर्निंग आउटकम में वो है। कोण पढ़ोगे आप लोग तो कोण इसमें आप पढ़ोगे कोई भी कोण को 611 में मिलेगा, 612 में मिलेगा, 613 में मिलेगा। 7वीं कक्षा में जाओगे यही कोण 713 नंबर के लर्निंग आउटकम और 714 नंबर के लर्निंग आउटकम में मिलेगा। यही आप लोगों को 8वीं कक्षा में पढ़ोगे तो 815 नंबर के लर्निंग आउटकम में कोण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यदि हम आप लोगों को यहाँ पर रेखा के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, ये हो गया एक रेखा बन गया, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो अनंत तक जाता है दोनों ओर, उसे कहते हैं रेखा। और रेखा के बाद में हम क्या करेंगे, यदि एक बिंदु से एक तरफ अनंत तक ले जाते हैं और इधर नहीं ले जाना चाहते हम लोग, क्योंकि स्थायी बिंदु है, उधर से एक हो जाता है तो उसको कहा जाता है किरण। और एक किरण हम ऐसा ले गए और मान लीजिए ऐसा लेने के बाद में हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए यह लाए और इस बिंदु से इसको हम लोग यहाँ ले गए। ये दिख रहा है आप लोगों को,
इसी बिंदु से हम यहाँ ले गए अनंत तक जाएगा, इस बिंदु से यहाँ तक ले जाएंगे अनंत तक जाएगा। तो ये दोनों किरण के बीच में जो हमारा गैप बनता है इसी को हम कहते हैं कोण। तो इस तरह से आप लोग कोई भी प्रकार का कोण बना सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों को हम सबसे बड़ी विशेषताएं बताना चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा एक अर्धवृत्त बना है, अर्धवृत्त बन गया। ये आधा वृत्त इस तरह का है, आप लोग जान रहे हो कि यह व्यास के रूप में जब मिलाते हैं तो बराबर दो भागों में बांटता है। यदि हमारे एक बच्चा कहता है इस आधा वृत्त में अर्धवृत्त में इस बिंदु पर हम कोण बनाएंगे, तो इस बिंदु पर आप लोग ले जाओ और इसको ये दूसरा बिंदु में इस तरह से मिला दीजिए। ये देख लीजिए आप लोगों को, आप लोग ये अर्धवृत्त में इस बिंदु को यहाँ से मिलाए और इसको वहां से मिलाए तो यहाँ पर एक कोण बनता है, दिख रहा है। यदि हमारा कोई बेटा कहता है कि गुरुजी हम यहाँ से इस बिंदु में बनाएंगे और यहाँ से यहाँ पर ले जाना चाहते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर हम ले आए तो यहाँ भी एक कोण बना हुआ है। तो इस तरह से प्यारे बच्चे लोग, आप लोग कोई भी बिंदु पर इस तरह से ऊपर में ले जाओगे, वृत्त के ऊपर में इनमें से कोई भी बिंदु पर और इन दोनों बिंदु में उसको ला करके जोड़ दोगे तो इनसे जो कोण बनता है वो कोण हमेशा और हमेशा और सिर्फ समकोण ही बनता है, समकोण अर्थात 90 अंश। ओके।